जय हिंद। आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट स्टडी अड्डा में। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे और अच्छे से तैयारी भी करते होंगे। बोर्ड परीक्षा नज़दीक है। आप लोग विशेष तौर पे जो है ज़्यादा ध्यान दीजिए, सुबह में जगिए। तो एक नए वीडियो के साथ हम आज चल रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 में। तो 7.1 का पहला सवाल कह रहा है बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें। कह रहा है हमारा बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। क्या कह रहा है? दूरियां ज्ञात करें। तो पहला हमारा सवाल है। तो पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है क्या? इन जगह सोल्व, यहां पे सोल्व लिखेंगे पहले। तो पहला सवाल हमारा कह रहा है 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी निकालें। तो सबसे पहले हम ड्राइंग बना रहे हैं। यहां पर ए मान लें, यहां पर बी मान लीजिए। ए का नियामक है, ए का नियामक है 2,3 और बी का नियामक है 4,1। आप समझिएगा यहां पर जो है x और y का मान, यहां भी x y का मान, मगर दो बिंदु रहने के कारण जो है इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। तो दूरी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? वह होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमारा जो है फॉर्मूला होता है दूरी का, यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है दूरी का। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, वह होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का ओवर रूट। तो हम जो है यहां पर आपको सवाल में ले चलते हैं। पहला सवाल है बिंदु A है, इसका नियामक है, निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है 2,3 4,1 बी का। तो इनके बीच की हमको दूरी फाइंड करना है, यानी निकालना है दूरी। तो दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हम x1 का मान, ये बाय द वे बायोडाटा लिख देते हैं। x1 बराबर 2, x2 बराबर 4, y1 बराबर 3 और y2 बराबर 1। तो दूरी का फॉर्मूला का सूत्र लगा हुआ है। d बराबर x1 का मान 2 घटाओ यानी माइनस x2 का मान 4 का स्क्वायर, y1 का मान 3 माइनस y2 का मान 1 का होल स्क्वायर का ओवर रूट। यहां पर देखिएगा -4 में 2 घट जाएगा प्लस, यानी बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस कितना बच जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में 1 चला जाएगा 2 का होल स्क्वायर का क्या होगा ओवर रूट। अब यहां पर समझिएगा -2 कहता है क्या हमको 2 बार गुना करिए। तो रफ में आपको बताते हैं -2 गुना -2, माइनस गुना माइनस प्लस 2 गुना 2 4, इसका कितना हो गया 4, इसका सेम हो जाएगा 2 गुना 2 तो 4। अब समझिएगा यहां पर 4 और 4 आपस में जुड़ जाएगा, कितना हो गया √8। अब इसको और आगे हम बढ़ा सकते हैं, 2 गुना 2 गुना कितना 2, 3 बार 2 गुना 2 4 दूना 8। इसको लिख सकते हैं, जोड़ा में एक अंक बाहर आ जाता है 2 √2 यानी 2√2। यहां पर मात्रक लिखेंगे, दूरी का मात्रक लिख लेंगे।
सेंटीमीटर रहेगा सेंटीमीटर लिखेंगे, नहीं रहेगा तो दूरी का होता है मात्रक। ये हमारा क्या हो गया, पहला का आंसर हो गया। चलिए इसको उतारिए। दूसरा नंबर में हम चलेंगे। दूसरा नंबर में कह रहा है हमारा दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा नंबर सोल्व। दूसरा नंबर में कह रहा है कि -5 और 7, यहां पहला बिंदु A और दूसरा बिंदु यहां पर B। तो पहला कह रहा है -5 कोमा कितना 7, ये कह रहा है। दूसरा बिंदु कह रहा है -1 और 3, क्या बोल रहा है 3। ये दो बिंदु है, इनके बीच की दूरी कह रहा है निकालने। फिर यानी पहला क्वेश्चन में हमारा जो है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है दूरी का। तो सबसे पहले यहां पर हल सोल्व लिखेंगे। x1 बराबर -5 और x2 बराबर -1, y1 बराबर 7 और y2 बराबर 3। सूत्र होता है क्या होता है वह, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का ये होल स्क्वायर का क्या, ये ओवर रूट, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पे अब x1 का मान कितना है -5, यहां लिखेंगे -5, माइनस है सूत्र से तो माइनस, x2 का मान माइनस है, देखिएगा घेर करके हम -1 लिखते हैं, माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो डायरेक्ट यहां करते हैं +1 का स्क्वायर। y1 का मान 7 है तो 7, माइनस है तो माइनस, इसका मान 3 है तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहां पर देखिएगा -5 में 1 चला जाएगा तो -4 यानी -4 का स्क्वायर प्लस 7 में 3 चला जाएगा तो 4 का क्या स्क्वायर। अब समझिएगा आगे, -4 कहता है हमको 2 बार गुना के रूप में गुना करिए, -4 गुना -4 तो माइनस गुना माइनस प्लस, और 4 चौके 16, यहां पर हो जाएगा 4 चौके 16। अब समझिएगा यहां पर 16 और 16 आपस में जोड़ देंगे तो ये 32 हो जाएगा। अब 32 को थोड़ा सा और आगे हम बढ़ा देते हैं, यही मात्रक हो गया यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, गुना के रूप में हो गया। अब वर्गमूल निकालते हैं, ई जोड़ा में से 1 2 बाहर गुना ये जोड़ा में से 1 2 बाहर, और अंदर में क्या बच गया, सिर्फ अकेला 2 बच गया, तो अंदर में √2 रहेगा। अब समझिएगा बराबर 2 दूना 4 √2, ये मात्रक आंसर हो गया। क्या हो गया, मात्रक हो गया, ये आंसर हो गया हमारा दूसरा नंबर का, ये आंसर हो गया। इसको उतारिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 3 कह रहा है क्या, 3 कह रहा है ए बिंदु मान लिए, यहां बी बिंदु मान लिए। कह रहा है पहला बिंदु का नियामक ए कोमा बी, दूसरे बिंदु का नियामक है -a और -b, ये 2 बिंदु है।
इसके बीच की दूरी कहता है निकालने, डिस्टेंस कह रहा है निकालने के लिए, समझिएगा। यहां पर तो हम सबसे पहले सोल्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सोल्व। तो पहला नंबर में बायोडाटा लिख देते हैं इसका विवरण। x1 का मान तो a है, x2 का मान तो -a है, y1 का मान b है और y2 का मान माइनस में b है। ये हम लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पे बैठा देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? देयरफॉर फॉर्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का क्या होगा? ये ओवर रूट होगा। ये फॉर्मूला है हमारा। ये फॉर्मूला पे बैठा जाए x1 का मान a माइनस और x2 का जो मान -a है। अब समझिएगा, यहां पर -a घेर करके -a रखेंगे, अब माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस, तो डायरेक्ट हम यहां लिख सकते हैं a। काहे के लिए? एक स्टेप और आगे बढ़ेगा, डायरेक्ट लिख दिए। ठीक उसी प्रकार यहां भी b, अब माइनस गुना माइनस प्लस, a2 का मान b का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, यहां पर रूट। ये रूट फॉर्मूला से है। a और a मिल के 2a का स्क्वायर, b मिल के 2b का स्क्वायर का क्या हो जाएगा? ओवर रूट। a के यानी 2a गुना 2a, रफ में बताते हैं, रफ यहां पर लकीर दे करके करेंगे। 2a गुना 2a, 2 गुना 2 4, a यानी a पर पावर 1, a पर पावर 1, गुना में पावर क्या होता है? जुटता है, 4a स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर, इसका हो जाएगा 4b स्क्वायर। उसी प्रकार अब देखिएगा 4 और 4 दोनों में कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। इसको 4 अंदर में ही कॉमन कर लिए, a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? b स्क्वायर का क्या? ओवर रूट। अब समझिएगा, यहाँ पर 4a का वर्गमूल होता है, यानी 4 का वर्गमूल होता है 2 बाहर चलाया, अंदर में सिर्फ बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मात्रक में क्या हो जाएगा? ये आंसर हमारा हो जाएगा। अपन में रफ करके ये क्रॉस कर देंगे साइड में ही कॉपी में। तो चलिए इसको उतारिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए 2 शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? यानी ठीक ऊपर के ही अनुसार जो 3 गो हिसाब अभी बनाए, ठीक उसी प्रकार हम लोग रखेंगे मान। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा कह रहा है 2 शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या कह रहा है? दूरी ज्ञात करें। तो चलिए 2 बिंदुओं के दूसरा नंबर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या बोल रहा है? 2 क्वेश्चन उतारेंगे नहीं, डायरेक्ट बना रहे हैं। आप लोग किताब रखिएगा पास में, ये बुक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी 2 शहर है, पहला शहर तो A है और दूसरा शहर क्या है? B है। पहले शहर का नियामक दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,0 और दूसरे शहर का नियामक दिया हुआ है 36,15। कितना दिया हुआ है? 36,15। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा। तो दोनों शहरों के बीच की क्या कहता है? दूरी ज्ञात करें। ये शहर हमारा A है, ये शहर B है। दोनों शहर के बीच की दूरी कहता है। तो दूरी का फॉर्मूला सबसे पहले विवरण लिख लेंगे। x1 बराबर 0, x2 बराबर 36, y1 बराबर 0, y2 बराबर 15।
तो दो शहरों के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट बनाएंगे। ए बी शहरों के बीच की दूरी बराबर या दूरी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये तो हमारा सूत्र है, क्या है, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे हम इस मान को पुट कर रहे हैं। x1 का मान 0 माइनस 36 का स्क्वायर प्लस y1 का मान 0 माइनस कितना हो जाएगा 15 का क्या स्क्वायर। आप समझिएगा, यहां पर समझिएगा, यहां पर क्या कर रहे हैं, 0 में 36 जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 36 का स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार अंदर में ही माइनस 15 का स्क्वायर। एक स्टेप हम आपको लिख करके समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो 36 गुना 36 माइनस 36 गुना 36 करिएगा रफ में, तो 36 का 36 डायरेक्ट करिएगा यहाँ पर रफ में। यहाँ रफ लिख दीजिएगा ROUGH, रफ नहीं होगा तो लिखिएगा माइनस 36 गुना माइनस 36 बराबर माइनस गुना माइनस प्लस 6 का 36, 6 व 3 9 और 4 12 यानी 1296, यानी कितना होगा 1296। आप लोग गुना कर लीजिएगा डिटेल में। आप 15 गुना 15 करेंगे तो डायरेक्ट 15 गुना 15 आप अगर जानते हैं तो 15 225 यानी हो जाएगा 25 और एक में एक जोड़ दीजिए, किसी एक में एक जोड़ दीजिए, 2 गुना 1 तो 225। तो यहां पर लिख लीजिए 225। अब समझिएगा, यहां पर आपको मैं समझाने जा रहा हूं। इसको आपस में जोड़ेंगे, 5 और 6 11 और 2 9 11 1 12, 12 और 2 4 1 5 यानी 1500 कितना हो गया 21। 1521 का वर्गमूल निकालेंगे। आपको हम वर्गमूल निकालने के लिए भी बता रहे हैं, इस प्रॉब्लम में वर्गमूल भी निकालने के लिए बता रहे हैं। इसको रफ में ही बगल में रफ लिख दीजिएगा ROUGH, रफ। 1521 का आपको रूट निकालने के लिए मैं बता रहा हूं। डबल डिजिट पर जो है रेखरी, तो 15 पे खिलाएंगे, 4 से खिलाते, 2 से खिलाते हैं, 2 गुना 2 जितना से खिलाएंगे उतने से ही गुना करेंगे। 2 गुना 2 4, 3 गुना 3 तो 9, 15 यहाँ, 3 गुना 3 तो 9, 4 गुना 4 तो 16, ज्यादा हो जाता है 3 खाएगा, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 जगह 3 तिया 9 और 3 6 आपस में जोड़ देंगे, बगल में थोड़ा सा स्थान छोड़ेंगे खिलाने के लिए। इसमें आपस में घटा देंगे, कितना होगा इधर 15 में 9 गया 6 और ये जोड़ा अंक उतरता है वर्गमूल में, जोड़ा अंक। अब कितना से खाएगा 8 से 8 64, 9 से 9 81, 9 बार में खाएगा। कितना बार में 9 बार में 39 हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट खा जाएगा 621, ये कट जाएगा आपस में। 9 9 कितना हो गया 18 78। ये हमारा जो है वर्गमूल का ये मान आया। तो कितना आ गया यहाँ पर 39 मात्रक दोनों शहरों के बीच की दूरी हमारा आ गया। इसको रफ करके इसको परीक्षा में क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है। इसको उतारिए। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अगला प्रॉब्लम हमारा है संरेखी। अगला प्रॉब्लम हमारा जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोग जो है बारीक ढंग से समझेंगे। बोलता है निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5 इंटू नहीं 2,3 और -2,-11 एक संरेखी है। ये 3 बिंदु संरेखी कहता है।
ये है संरेखीय। अब संरेखी का थोड़ा सा शर्त जान लीजिएगा। संरेखी होने के लिए क्या होना चाहिए? ये दो बिंदु है, मान लीजिए कि ए बी और सी, ए बी सी ये बिंदु है, समझिएगा। ये दो बिंदु का वर्ग यानी दो छोटा का वर्ग करके दोनों को जोड़ेंगे और शेष बड़का के वर्ग के बराबर हो जाएगा तो संरेखी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पहले 3 को बिंदु दर्शा लेते हैं। तो पहला हमारा बिंदु ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इसका नाम देते हैं ए बी सी। तीनों पर कोऑर्डिनेट का मान है 1,5, 2,3 और -2, -11, -2, -11। ये तीनों बिंदु कह रहा है संरेखी है। क्या है? संरेखी है। तो चलिएगा, संरेखी है तो बिंदु दिया हुआ है। पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, तब BC के बीच की दूरी निकाल लेंगे, तब बड़का का बीच का दूरी निकाल लेंगे। तो चलिए पहले ए बी निकालते हैं दूरी के फॉर्मूला पे। ए बी बराबर होता है, सूत्र डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट बना रहे हैं। एक बार लिख देते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पे हम AB के बीच की दूरी निकाल लेंगे, BC के बीच की दूरी निकाल लेंगे, AC या CA के बीच की दूरी निकाल लेंगे। 3 को निकालेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, एक यानी x1 का मान यहां 1, AB से लेते हैं तो 1 अब माइनस कितना हो जाएगा 2, 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर, 5 - 3 का होल स्क्वायर। अब समझिएगा यहां पर -2 में 1 चला जाएगा, -1 का होल स्क्वायर, 5 में से 3 चला जाएगा, 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा -1 गुना -1 तो 1 और 2 गुना 2 तो कितना हो गया 4। इन दोनों का आपस में जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 5 यानी 5 रूट। अगला निकालेंगे BC बराबर, यानी BC के बीच की दूरी। BC बराबर फॉर्मूला नहीं बैठा रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं। 2 घटाओ -2 तो 2 घटाओ -2, माइनस गुना माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 3 घटाओ 11, 3 माइनस गुना माइनस प्लस 11 का क्या स्क्वायर। अब समझिएगा यहां 2 और 2 आपस में जोड़ेंगे 4 का स्क्वायर, 3 और 11 जोड़ेंगे कितना 14 का स्क्वायर का क्या ओवर रूट। यहां देखिएगा 4 चौके 16 और 14 गुना 14 करेंगे तो 196। हमें डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा स्क्वायर भी कुछ बातें। ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे 6 और 6 12, 12 और 12 बाकी 1 9 1 10 1 11 और 1 1 2 यानी 212 का रूट। पहला AB का मान निकल गया, BC का निकल गया। अब लंबा निकाल रहे हैं हम किसका AC का यानी CA का। AC बराबर x1 का मान कितना है 1 और माइनस क्या हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 11 5 माइनस गुना माइनस प्लस 11 का क्या हो जाएगा स्क्वायर का क्या ओवर रूट। अब समझिएगा एक और 3 जो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये 16 का स्क्वायर, इसका क्या ओवर रूट। 3 तिया 9 और 16 16 2 56 कितना हो जाएगा 256। अब आपस में इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद 9 और 6 15 बाकी 1 और 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 2 हो जाएगा यानी 265।
कितना हो जाएगा 265। 265 सबसे छोटा √5, उससे छोटा 212 और सबसे छोटा √5 उससे बड़ा 212 और उससे बड़ा 265। तो नियम बताए थे ऊपर में, दो छोटा वर्ग के योग के बराबर अगर बड़ा के बराबर हो जाएगा तो समझेंगे। देखिए चेक कर लेते हैं, तो चेक कर लेते हैं। a² प्लस b² बराबर c²। मान लिए हम, तो पहला का √5 है, मान लीजिए a, मान लीजिए √5 का स्क्वायर प्लस √212 कितना होगा 212 का स्क्वायर बराबर बड़का क्या है 265 का स्क्वायर। ये अब इसको हल कर लेते हैं। 5 √5 गुना 5 तो 5 और 200 कितना हो गया 12। इसको भी बाहर निकाल देते हैं 265। अब आपस में दोनों को जोड़ते हैं 12 यानी 217 अब बराबर 265। क्या बराबर आया? नहीं आया तो लिख देंगे इस जगह। इसलिए बिंदु संरेखी नहीं है। क्या है? बिंदुओं संरेखी नहीं है। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल में, इसको उतारिए। अगला सवाल हमारा कह रहा है क्या, पढ़ेंगे मिटाने के बाद। चौथा सवाल में कह रहा है, चौथा प्रॉब्लम में हमारा चौथा प्रॉब्लम में है हिसाब। यहां पर सोल्व लिख देते हैं पहले ही। चौथा प्रॉब्लम में कह रहा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है जांच कीजिए क्या बिंदु 5, -2, 6, -4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। कह रहा है ये 3 गो भुजा समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो पहले जानिए समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर हो, तीसरा भुजा भिन्न हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए ऐसे हम ट्रायंगल इसको बना लेते हैं। ऐसे करके बना लेते हैं। मान लिए त्रिभुज बना दिए, कोई सारा त्रिभुज बना दिए जो कि 3 कोना का है। तो पहला कोना में है हमारा, फर्स्ट कॉर्नर पे है 5, -2, यहां पर लिखेंगे 5, -2। दूसरा नंबर पे है कॉर्नर पे 6, 4। तीसरा नंबर पे है 7, 2 यानी 7, -2। ये है प्रॉब्लम में हमारा 5, -2 सही है, 6, 4 और 7, -2 चलेंगे आगे। तो हम ध्यान दीजिए, आप पहले ऊपर में देखिएगा AB के बीच की दूरी निकाले थे ना। फिर दूसरा है BC का, तीसरा है AC का। बारी बारी से ठीक उसी प्रकार हम भुजा का मान निकाल रहे हैं, दूरी के फॉर्मूला पे बैठा करके। तो समझिएगा, पहला है AB, फर्स्ट हमारा भुजा है AB बराबर, सूत्र लिख देते हैं एक बार, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का क्या होगा? ये रूट हो जाएगा। ये फॉर्मूला है दूरी का, एक बार हम फॉर्मूला लिख दिए। तो ध्यान दीजिएगा, AB यहां है तो ये नियामक, ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट से लेंगे।
BC जब लेंगे तो ये कोऑर्डिनेट से लेंगे, AC या CA लेंगे तो ये और ये लेंगे। तो पहले AB लेते हैं। AB पहला X का मान, ये पहला मान होता है और दूसरा होता है Y का मान। तो नियामक मेरा क्या होता है, XY, पहले X का मान तब Y का मान। X इसी का नाम दे दिए X1 X2 Y1 Y2। तो 5 घटाओ 6 यानी 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2, अब में ये चला जाएगा, -2 - 4 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, रूट। कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा, -6 में 5 चला जाएगा, -1 का स्क्वायर। अब -2 और माइनस इतना मिलके -6 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, का होल स्क्वायर नहीं, ओवर रूट। अब -1 गुना -1 तो 1, 6 गुना 6 -6 गुना -6 6 का 36। अब इसका मान हमारा हो जाएगा 36 और 1 जुड़ जाएगा 37। AB का मान क्या निकल गया, √37। अब कह रहा है BC, यानी BC बराबर, इसलिए BC बराबर, यहां से लीजिएगा BC, यहां से 6 घटाओ 7 यानी 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4, अब माइनस गुना माइनस कितना हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर का क्या, ओवर रूट। यहां पर देखिएगा, -7 में 6 चला जाएगा, -1 का स्क्वायर, 4 2 6 का स्क्वायर का क्या, ओवर रूट। 1 गुना 1 तो 1, 6 का 36, और 36 1 क्या हो जाएगा, 37। इसका भी मान 37 है, 37 रूट में। अब एक और देख लेते हैं जो कि AC है, यहां पर लिखेंगे। इसलिए AC इज इक्वल टू, या तो इधर से चलिए या तो इधर से चलिए, जिधर से जाना है इधर से चलिए। 7 में से 5 चला जाएगा, तो 7 में 5 चला जाएगा, होल स्क्वायर सूत्र से। अब -2, अब माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, क्या होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा, 7 में से 5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर। क्यों 0 हो गया, 2 प्लस माइनस में और 2 प्लस में आपस में घट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2 गुना 2 4 का वर्गमूल कितना हो गया, इतना लिखेंगे। इसलिए AB बराबर BC बराबर √37, कितना होगा, √37, जो वैल्यू है उसको बैठा देंगे। और लास्ट का AC बराबर कितना आया, 2। क्या ये दोनों भुज आपस में बराबर है, तो लिख देंगे त्रिभुज ABC एक सम द्वि बाहु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्या है, ये आंसर हो गया। चलिए इसको उतारिए बढ़िया से इत्मीनान के साथ। चलते हैं एक्सरसाइज अब 7.1 का 5वां सवाल। हमारा 5वां सवाल में ध्यान दीजिएगा, ये है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ABCD बैठे हुए हैं। ये किताब में देख लीजिएगा। इसके बाद जो है ये X अक्ष है, ये Y अक्ष है। यहाँ पर A बैठा हुआ है, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D। कह रहा है क्या, ABCD क्या कक्षा में मित्र हैं। ABCD एक वर्ग है, कक्षा जो है, कक्षा इसमें बताना है क्या, ABCD एक वर्ग है। तो समझते हैं पहले। तो हमारा 5वां सवाल कह रहा है, 5 नंबर सोल्व। यहां पर क्या लिखेंगे, सोल्व लिखेंगे। तो ABCD में बैठा हुआ है, तो यहां पर A बैठा हुआ, इस जगह A, यहां पर B, यहां पर C,
और यहां पर क्या बैठा हुआ है, डी। इसको ये बना हुआ है ए बी सी और डी, ये बैठा हुआ है। तो कह रहा है क्या एबीसीडी एक वर्ग है, ये कह रहा है एबीसीडी एक वर्ग है। तो समझते हैं, यहां का नियामक निकाल रहे हैं। तो ये वाला x का मान होता है, ये वाला y का मान होता है। तो a यहां पर है 3,4, ये का मान कितना हो गया 3,4, 3,4। b का मान हो गया b यहां पर 6,7, यहां 6,7, ये b का मान हो गया। और c का मान 9,4, यानी 9x का मान और y का मान 4। अब डी में आ जाइए, 6 और 1, 6 पर है और y में 1 है। कैसे, एगो लास्ट में बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। डी वाला यहां पर है डी, इसके सीधा में 6, ये x का मान हो गया, ये घर y का मान हो गया पंक्ति में। स्तंभ में x का मान और पंक्ति में जो है y का मान। तो डी हमारा है यहां पर 6 के सीधा में और इसके सीधा में 1 के सीधा में, 6 और 1। अब हम दूरी का फॉर्मूला लगा करके AB का मान, BC का मान, CD का मान, AD का मान, अगर चारों भुजा आपस में बराबर हो जाए तो समझेंगे वर्ग में बैठा हुआ है। तो चलिए, तो सबसे पहले AB बराबर, भुजा AB बराबर, सूत्र लिखेंगे दूरी का, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का क्या रूट। इसके अंदर में मान बैठा रहे x1 का मान 3, यहां पर कोमा है, 3 घटाव 6, यहां पर 3 घटाव 6 का स्क्वायर, y1 का मान 4 घटाव 7, 4 घटाव 7 का स्क्वायर। अब समझिए, यहां पर माइनस हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर का क्या रूट। यहां पर देखिएगा, -3 गुना 3 करते हैं तो 9, यहां पर 9 और ठीक यहां पर भी 9, और 9 और 9 जोड़ेंगे अंदर में ही 18, AB का मान 18। अब लिखेंगे BC बराबर, BC बराबर यहां से यहां तक बिंदु लेंगे, x1 का मान 6, x2 का मान 9, तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 7 घटाव 4 का स्क्वायर। ये 6 में से जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर का क्या रूट बराबर 3 तिया 9 और 3 तिया 9, ये हो गया। तो 9 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, इसका भी 18, इसका भी 18, बराबर हो रहा है। चलते हैं अब CD बराबर, CD बराबर सेम फॉर्मूला वही, 9 घटाव 6, 9 घटाव 6 का स्क्वायर प्लस 4 घटाव 1 का स्क्वायर का क्या रूट। आप समझिएगा, यहां पर समझिएगा, इसी जगह लिख देते हैं, ये घटेगा तो 3 का स्क्वायर अब प्लस 4 में से जाएगा 3 का स्क्वायर, यहां भी आप समझेंगे। यहां पर 3 तिया 9 और 3 तिया 9, इसका भी वैल्यू कितना हो गया √18, इसका 18, एक बचा है AD। तो AD या DA लीजिए, DA बराबर सीरियल में 6 घटाव 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर का क्या रूट, 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ घटेगा आपस में तो माइनस का चिन्ह। तो यहाँ पर देखिए 3 तिया 9, यहाँ भी 3 तिया 9, बराबर कितना हो गया इसका मान 18। विकर्ण भी बराबर निकलेगा, AC विकर्ण और BD विकर्ण का भी मान बराबर ही निकल जाएगा, अलग निकलेगा, √18 से अलग वो नहीं निकाल रहे हैं। लिख देंगे AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD का √18,
तो ए बी सी डी क्या हो गया है? तो ए बी सी डी एक क्या है? वर्ग में बैठी है, वर्ग में है। ए बी सी डी एक वर्ग है। ये क्या हो गया? आंसर हो गया ये। चलिए इसको उतारिए आराम से। तो चलते हैं अगले सवाल में। एक्सरसाइज 7.1 का चौथा सवाल में कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले त्रिभुज का प्रकार बताएं। तो चलते हैं, कोऑर्डिनेट का चैप्टर चल रहा है। इत्मीनान के साथ देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर यानी छठा का 6 नंबर का पहला सवाल दिया हुआ है। पहला सवाल हमारा क्या दिया हुआ है? -1, -2, 1, 0, -1, 2 और यहां पर है अंतिम में -3, 0। ये नियामक दिया हुआ है 4 बिंदु का। कह रहा है त्रिभुज का प्रकार बताने। तो सबसे पहले हम यहां पर ड्राइंग बनाएंगे अपने मन से। अपने मन से इस फिगर का निर्माण किए। इसका नाम देते हैं ए, बी, सी और डी। यहां पहला नियामक है 1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0। ये नियामक है यानी निर्देशांक है। इसको कहता है चतुर्भुज का प्रकार बताएं। तो दूरी का फॉर्मूला लगा करके सबसे पहले निकालेंगे ए बी बराबर, तब बी सी बराबर, तब सी डी बराबर, तब डी ए या ए डी बराबर, तब लास्ट में ए सी और बी डी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे सोल्व। यहां पर ध्यान से देखिएगा। तो पहला है हमारा, पहला भुजा यानी चतुर्भुज का ए बी है। ए बी बराबर फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर का क्या? ओवर रूट। ये फॉर्मूला हमारा है। इस फॉर्मूले पे देखिएगा यहां पर x1 x2 y1 y2 का वैल्यू है। तो समझते हैं x1 का मान -1 तो -1 माइनस, यहां पर माइनस है तो माइनस। x2 का मान है यहां पर 1, यहां पर क्या है 1 तो 1 का क्या स्क्वायर। y1 का मान है -2 माइनस, और y3 का मान है y2 का मान है 0 का स्क्वायर का क्या ओवर रूट। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर -1 और -1 मिलके कितना हो गया? -2 का स्क्वायर। -2 में 0 घटेगा तो नहीं घटेगा, तो लिख देंगे -2 का ही स्क्वायर। यहां पर क्या ओवर रूट, यहां पर बराबर -2 गुना -2 4 हो जाएगा, अब -2 गुना -2 4 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे, आपस में कितना हो गया? √8। इसको आगे नहीं करेंगे, इतने से दूर रहने देंगे। अब अगला है ए बी ले लिए, अब बी सी यहां पर लिखेंगे, इसलिए अब बी सी बराबर वही दूरी का फॉर्मूला लगा करके करेंगे, दूरी का फॉर्मूला से करेंगे। तो दूरी का फॉर्मूला देखिएगा x1 x2 यानी 1, अब माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? +1 का स्क्वायर, बिना सूत्र लिखे बनाना है। अब 0 घटाओ 2, यहां पर लिखेंगे 0 - 2 का स्क्वायर का क्या ओवर रूट। अब देखिएगा 1 और 1 मिलके कितना हो गया? 2 का स्क्वायर
-2 का स्क्वायर, घटेगा 0 में नहीं तो उतना सही हो जाएगा। इस पर क्या, इस पर ओवर रूट 2 गुना 2 तो 4 और 2 गुना 2 तो 4, इसका कितना होगा √8, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला CD बराबर, यहां पे लिखेंगे CD बराबर, CD का मान -1, यहां पर -1 अब माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y1 का मान 2 घटाओ 0 तो 2 घटाओ 0 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अगला है -1 में 3 चला जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर यहां हो जाएगा, 0 नहीं घटेगा तो लिख देंगे 2 का स्क्वायर। यहां पे देखिएगा 2 गुना 2 तो 4 और 2 गुना 2 तो 4 बराबर कितना हो गया √8, इसका भी मान √8, इसका भी मान √8, इसका भी मान √8। अब देखिएगा यहां से अब AD या DA, तो AD ही लेते हैं या DA ही लेते, DA बराबर x1 का मान -3, अब माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा 1 प्लस का स्क्वायर, y1 का मान 0 और y2 का मान -2, माइनस गुना माइनस प्लस होल स्क्वायर। अब देखिएगा -3 में से 1 चला जाएगा तो -2 का स्क्वायर बच जाएगा और 2 घटेगा नहीं जुटेगा, सिर्फ 2 ही उतर जाएगा। अब 2 गुना 2 तो 4 और 2 गुना 2 तो 4 बराबर रूट कितना हो गया 8, √8। अब हम जो है यहां से AC निकाल लेंगे, यहां से BD निकाल लेते हैं। अब विकर्ण है AC, यानी AC बराबर लिख देते हैं, AC बराबर x1 का मान -1, x2 का मान भी -1, -1 अब माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस का स्क्वायर, प्लस -2 और -2 और -2 मिलके कितना हो गया, यहां ये हो गया। तो इसको हल कर रहे हैं तो माइनस गुना माइनस में माइनस यानी 0 में कहते हैं, +1 में -1 घट जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, -2 मिलके कितना -4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा 4 चौके 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। अब BD बचा है, क्या बचा है BD बराबर फॉर्मूला होता है वही, तो BD का मान 1 यहां पे कितना है -3, 1 माइनस गुना माइनस प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 में 0 चला जाएगा तो 0 में 0 स्क्वायर। अब देखिए यहां पर करते हैं 4 का स्क्वायर तो 16 का वर्गमूल तो 4, यहां भी 4 दोनों, तो लिख देंगे अब क्या, इसलिए ABCD एक वर्ग है, क्या है एक वर्ग है, यही आंसर हो गया आपका, यहां पर आंसर हो गया। इसको उतारिए जल्दी से फटाक से। चलते हैं छठा का दूसरा सवाल में कह रहा है, दूसरा सवाल में भी कह रहा है चतुर्भुज का प्रकार बताएं। ये 4 नियामक दिया हुआ है, चारों नियामक को बराबर हम पहले ड्राइंग का निर्माण कर लेते हैं। यहां पर ड्राइंग का निर्माण कर लेते हैं अपने मन से, 4 कोना का कोई आकृति बना लेते हैं, ABC और D, ये आकृति बना लेते हैं। नियामक भी लिख देते हैं। पहला नियामक है मेरा -3 और 5, 3 और 1, 0,3, -1, -4, चलिए अब देखते हैं AB बराबर
ए बी बराबर सूत्र लिख देते x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये भुजा AB यानी दूरी है, दूरी का फॉर्मूला यह होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब चलते हैं, इस पर मान हम बैठा रहे हैं x1 का, वहां से लेते हैं। x1 का मान ये -3 और x2 का मान सिर्फ 3। -3 यहां पे लिखेंगे -3 और -3 का स्क्वायर प्लस 5 घटाओ 1 यानी 5 घटाओ 1 का स्क्वायर का क्या ओवर रूट। अब समझिएगा यहां -3 मिल के -6 का स्क्वायर प्लस 5 में से 1 घट जाएगा 4 का स्क्वायर, 6 का 36 और 4 चौके 16। कोई दिक्कत नहीं, इसको जोड़ लेते हैं आपस में। 6 6 12 और 3 1 4 1 5 यानी 52 √52। अब अगला देख लेते हैं, अगला है हमारा बी और सी। यहां पे लेंगे भुजा BC बराबर डायरेक्ट बैठा रहे हैं 3 -0 का स्क्वायर प्लस 1 -3 का स्क्वायर का क्या 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, अब -2 में 1 घट जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 गुना 2 तो 4, कितना हो जाएगा ये √13। अगला BC के बाद क्या होगा CD, देयरफॉर CD बराबर होगा, CD बराबर यहां से लेते हैं x1 का मान 0 और इसका मान 0 -1, 0 माइनस गुना माइनस प्लस 1 का स्क्वायर अब प्लस 3 घटाओ 4 है तो 3 प्लस 4 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस अंदर में ही प्लस कर जाएगा, डायरेक्ट प्लस लिख दिए। 1 गुना 1 तो 1, 4 3 7, 7 गुना 7 करेंगे तो 49, कितना हो जाएगा रूट कितना हो जाएगा यहाँ पर 50, कितना हो गया 50। आप समझेंगे यहाँ पर CD के बाद DA या करिए या AD, इसलिए CD इज इक्वल टू -1 और माइनस गुना माइनस प्लस 3 हो जाएगा का क्या स्क्वायर, -4 और -5 हो जाएगा सूत्र से का क्या ओवर रूट। आप समझिएगा यहाँ -3 में 3 -1 में 3 चला जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -4 ये हो गया तो -9 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। आप समझिएगा 4 गुना 2 गुना 2 तो 4 और 9 गुना 9 तो 81, अब ये हो गया कितना 85। आप समझिए प्रत्येक भुजा आपका अलग अलग आया, क्या अलग अलग आया, इसका मान √52, इसका मान √13, इसका मान √50 और उसका मान √85। ना ही कोई वर्ग है, ना ही आयत है, ना ही समांतर चतुर्भुज है, कुछ नहीं है। इसका मतलब ये चतुर्भुज का प्रकार नहीं है। लिख देंगे ABCD एक चतुर्भुज का प्रकार नहीं है। क्या है नहीं है, ये ही आंसर हो गया हमारा। चलिए इसको प्रिंट करिए। चलते हैं छठा का तीसरा सवाल और लास्ट सवाल है तीसरा सवाल मेरा। इसमें कहता है चतुर्भुज का प्रकार बताएं। तो सबसे पहले हमारा नियामक 4 दिया हुआ है, ABCD करके 4 को दिया है और इसी प्रकार हम ड्राइंग का निर्माण पहले कर लेते हैं। ऐसे ही 4 कोना का जो है ये दर्शा देते हैं। A नियामक है, ये तो है B, यहां C और यहां D। तो पहला है मेरा 4,5, 7,6,
4,3 1,2 ये मेरा है। तो चलिए ए बी बराबर, क्या बराबर, ए बी बराबर पहले निकालते हैं। भुजा ए बी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, एक फॉर्मूला हम दर्शा देते हैं नमूना का होल स्क्वायर का क्या, ओवर रूट या अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये जो है फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पर हम चारों भुजा का मान बैठाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, 4 x1 का मान 4, x2 का मान 7, 4 घटाओ 7, यहां पर लिखेंगे 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का स्क्वायर का क्या, ओवर रूट। अब समझिएगा, यहां 4 में से 7 जाएगा -3 का स्क्वायर, 5 में से 6 जाएगा -1 का स्क्वायर का क्या, ओवर रूट। यहां पर बराबर 3 तिया 9, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, √10। क्या आ गया, √10। अब दूसरा भुजा हम लेंगे B और C से, यहां पर लिखेंगे, इसलिए BC बराबर 7 घटाओ 4, 7 घटाओ 4 का स्क्वायर और 6 माइनस 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। यहां का देखिएगा, 7 में से 4 चला जाएगा अंदर में, 3 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर का क्या, ओवर रूट। यहां पर देखिएगा 9 3 तिया 9 और 3 तिया 9, तो क्या हो गया, √18। अगला अब कह रहा है क्या, CD बराबर, इसलिए CD इज इक्वल टू होगा 4 घटाओ 1 यानी 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 घटाओ 2 का स्क्वायर का क्या, ओवर रूट। अब समझिएगा, यहां 4 में से 1 जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 में से 2 जाएगा, 1 का स्क्वायर का क्या, ओवर रूट। अगला 3 तिया 9, 1 गुना 1 करेंगे तो 10 बराबर √10। अब एक बचा है और AB का मान निकाल दिए, BC का निकाल दिए, CD का निकाल दिए। अब DA या AD, DA या AD, तो DA बराबर 4 घटाओ 1 का स्क्वायर और 5 घटाओ 2 का स्क्वायर का क्या, ओवर रूट। ये 3 का स्क्वायर, 5 में से 2 जाएगा, 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। 3 तिया 9 और 3 तिया 9 बराबर कितना हो गया, 18। अब समझिएगा, यहां पर AB का मान निकला मेरा √10, यहां से यहां तक 10, √10 में समझिएगा, √10 यानी √10, और BC का निकला है यहां पर √18, क्या निकला है, √18, और CD का निकला है √10, क्या निकला है, √10, और इसका मान निकला है √18। आप समझिएगा, या तो इसको आयत कहिए ABCD में चतुर्भुज में, या तो समांतर चतुर्भुज कहिए, क्या, तो लिख देते हैं। इसलिए ABCD एक आयत है, क्या है, आयत है, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा जो है बराबर होती है, और समांतर चतुर्भुज का जो है रेल की पटरी की तरफ जाएगा, वह भी सही होगा। तो चलते हैं अब अगला सवाल में। अब चलते हैं अब एक्सरसाइज 7.1 का 7वां सवाल। 7वां सवाल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
इसको ध्यान से देखिए, VBI है। कहता है क्या, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है, यानी x अक्ष से। जब x अक्ष से कहे तो x का मान x, y का मान 0, y अक्ष पे कहे तो y का मान y, x का मान 0। तो सबसे पहले हम ड्राइंग का निर्माण कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो यहां सोल्व, दो बिंदु दिया हुआ है, दोनों बिंदु बोलता है x अक्ष से समदूरस्थ है। यहां पे देखिए y अक्ष, आइए x अक्ष, ध्यान से देखिएगा। यहां मूल बिंदु मान लेते हैं 0, 0, नहीं भी मानेंगे फिर चलेगा। यहां से यहां तक जो है x, इधर भी x से है, इधर y, इधर भी y। कहता है क्या, x अक्ष पर, x अक्ष पर, तो यहां पर कोई सारा बिंदु हम ले लेते हैं। यह बिंदु जो है, ये दो बिंदु जो दिया हुआ है, ये दोनों से समान दूरी पे, क्या है, समान दूरी पे। इसको मान लेते हैं a, इसको b मान लेते हैं। a का नियामक 2 और -5, इसका मान -2 और 9 है। ये बिंदु जो है यहां से समान दूरी पर है, इसको मान लेते हैं p। क्या मान लेते हैं, p। इसका नियामक x और कोमा 0। इसका कहता है, यही निकालने के लिए कर रहा है। क्या निकालने के लिए कर रहा है, यही बात निकालने के लिए कर रहा है, x अक्ष पे x का मान क्या होगा जो समान दूरी पर है। तो दोनों का देखिएगा, a और p बराबर, p और b दोनों को बराबर कर लेंगे। तो चलते हैं सवाल से। कहता है a और p बराबर, यहां a, यहां से दूरी निकालेंगे फॉर्मूला, ये भी दूरी निकालेंगे, p और b। क्या, p और b। अब समझिएगा, यहां पर समझिएगा, यहां ये दूरी का फॉर्मूला होता है मेरा क्या, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का क्या, ओवर रूट। इधर देखिएगा, इधर भी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों का दूरी का फॉर्मूला मेरा बैठ गया। अब इत्मीनान के साथ जो है ना, समझिएगा, यहां पर इधर भी रूट है, इधर भी रूट है। रूट आपस में कटा सकते हैं या दोनों तरफ वर्ग कर सकते हैं। जैसे दोनों तरफ वर्ग करेंगे रूट समाप्त हो जाएगा। तो रूट हम मन ही समाप्त करते हैं, कट जाता है। देखिए कट गया। तो समझिए फॉर्मूला बैठा रहे हैं, फॉर्मूला पर यहां से ए बी से लेके जाते हैं, ए और पी से x - 2, यहां देखिएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 घटाओ 5, तो 0 माइनस प्लस 5 का क्या, ओवर रूट, यहां पर बराबर। ठीक उसी प्रकार p और b, x घटाओ 2, x घटाओ क्या कर रहा है, 2, तो x घटाओ 2 कर रहा है, तो x माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, +2, और 0 घटाओ 9, यानी 0 - 9 का क्या, ओवर रूट। अब समझेंगे यहां पर x - 2 का होल स्क्वायर अब 25 का क्या हो गया, रूट, बराबर x + 2 का होल स्क्वायर, ज्यों का त्यों, 81 का क्या, रूट। लिखेंगे यहां पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहां पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये बात लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं, एक बार लिख देते हैं, -2 प्लस 25 का रूट का क्या, स्क्वायर, बराबर x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81
का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहां पर या आप समझिएगा, यहां जैसे √4 कह रहा है का होल स्क्वायर, तो 4 कह रहा है क्या, √4 गुना 4 हमको लिखो, तो 4 चौके 16, 16 का वर्गमूल 4। यहां से देखिएगा, इसलिए √4 का स्क्वायर कहे, रूट हटा दीजिए, सिर्फ 4 हो जाएगा ना। √4 गुना 4 तो 4, √3 गुना 3 तो 3। अब देखिए यहां पर ठीक उसी प्रकार ये अंक के अंक पर है रूट में x, और यहाँ स्क्वायर है, तो ये रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा। क्या बच जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर, अब 25 तो रहेगा बराबर x + 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस 81 जो करते हो। अब देखिए यहाँ a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, इसको तोड़ रहे हैं a² + b² देखिए 4 - 2ab, 2 दूनी 4x, ये क्लियर हो गया। अब 25 जो करती हूं, ठीक उसी प्रकार a² + b² + 2ab + 81 जो करती हूं। अब समझिएगा यहां पर ये x² 4 और 4 आपस में सब कट गया, बच क्या गया मेरा या, तो -4x बचा इधर, इधर 4x को इधर लाएंगे, 4x को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा न। अब बराबर 81, इसको उधर तर पाएंगे तो -25 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा यहां पर काट करके इधर बना रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए, यहां पर देखिएगा -4x और -4x मिलके कितना x हो गया, या -8x बराबर, ये घटेगा आपस में 10, 10 1 11, 11 में 5 गया 6, अब बच गया 7, 7 में 2 गया 5, यहां पर 5, इसलिए x बराबर हो जाएगा 56 बटे, इधर गुना के रूप में आएगा 8 लग जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा, कट जाएगा 8 का 8, 8 7 56 बराबर -7, तो x का मान कितना निकल गया, -7। इसलिए यहां पर बिंदु क्या माने थे, बिंदु जो है x, 0 था, तो x के जगह पे कितना आया, -7, यहां लिखेंगे -7, 0 से समदूरस्थ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर उतारिए जल्दी से इसको। 7.1 का 8वां प्रॉब्लम कह रहा है, यहां पर सोल्व लिख देंगे, हिसाब बहुत बड़ा है, तो हिसाब सुनिएगा, पहला ही यानी हिसाब है हमारा 8वां, बोलता है y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और क्यूब का बिंदु 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इस बार 2 नियामक दिया हुआ है, एक नियामक लुप्त कर दिया है और उसके बीच की दूरी दिया हुआ है, कहता है दूसरा नियामक का एक पॉइंट निकाले। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है ड्राइंग का रचना करेंगे। फिगर देख लीजिए, फिगर कह रहा है यहाँ पर P बिंदु है, यहाँ Q बिंदु है, P का नियामक है मेरा 2, -3, 2, -3 ये बिंदु, और इसका 10, y, और ये दूरी है हमारा, दूरी कितना दिया हुआ है 10 मात्रक, यहां से यहां तक दे दिया है, कहता है इसका मान निकालने। तो चलिए देखिए ध्यान से, यहां पे विवरण लिख देते हैं, x1 का मान 2 और x2 का मान 10, y1 का मान -3, y2 का मान है y, और d बराबर यानी डिस्टेंस बराबर दिया है 10 मात्रक, ये दिया हुआ है, ये क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, देखिएगा ध्यान से,
इसलिए देयरफॉर पी क्यू बराबर, पी क्यू दूरी है हमारा, तो दूरी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये है इस जगह। या पी क्यू का मान कितना दिया है, 10 बराबर 10 दिया हुआ है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, P और Q के बीच की दूरी 10, तो 10 बैठा दिए। x1 का मान समझिएगा, यहाँ पर ओवर रूट सूत्र से होगा, x1 का मान 2, x2 का मान 10 का स्क्वायर प्लस y1 का मान -3 माइनस y का स्क्वायर का क्या, ओवर रूट। अब समझिएगा यहाँ पर देखिएगा, ये रूट है यानी वर्गमूल का चिन्ह है, इधर लाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 इधर लाए तो क्या स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो गया क्या, 10 में से 2 चला जाएगा, -8 का स्क्वायर प्लस, यहां देखिएगा a प्लस बी के स्क्वायर को तोड़ते हैं, a स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू -3 इंटू और b। अब यहां पर देखिएगा क्या कर रहे हैं, 10 गुना 10 करेंगे कितना, 100 बराबर 8 64, यहाँ 3 तिया 9, माइनस गुना माइनस y स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस 3 दूना 6 बार। अब देखिएगा यहाँ पर जात वाले के साइड में लाते हैं, 10 यानी 100 इधर लाएंगे, 9 और इतना जोड़ेंगे 9 4 इधर लाएंगे तो 3 9 4 13 और 7 73 न, यानी 64 और 9 जोड़ेंगे 73 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, अब बराबर बच क्या जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y। आप समझिएगा यहाँ, या 73 में घटेगा, 10 में से 3 जाएगा 7 जब 9 में से 9 में 7 जाएगा 2 27 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y। ये आप समझिएगा, इधर उठाएंगे तो माइनस, इधर उठाएंगे तो माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ई पार्ट को इधर ला लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 6y, अब बराबर इसको इधर भेज देते हैं 27 को। अब फिर देखिएगा विस्तार से बता रहे हैं, y स्क्वायर प्लस 6y इधर लाएंगे 27 को तो माइनस हो जाएगा, उधर क्या बच जाएगा 0। अब यहाँ पर द्विघात गुणनखंड में तोड़ रहे, ध्यान से देखिएगा ये। अब y स्क्वायर यहाँ पे देखिएगा, y स्क्वायर प्लस 6y या माइनस 27 इज इक्वल टू 0, ये आया है। अब समझिएगा इसको कैसे निकालते हैं, प्रथम पद को अंतिम पद के साथ गुना करते हैं, जो गुणनफल आएगा उसको 2 पार्ट में गुना करेंगे ताकि जोड़ने और घटाने के बाद मेरा पूर्णा चाहिए बीच का प्लस 6y। समझिएगा, प्लस y स्क्वायर गुना माइनस 27, तो 27y स्क्वायर यहाँ रफ में बता देते हैं आपको, माइनस 27y स्क्वायर का गुना करने पर इसको 2 पार्ट में बांटना है, 9 तिया 9y और गुना कितना 3y। समझिएगा 9 में से 3 जाएगा 6y बच जाएगा, यहाँ उड़ जाता है, तो इसका मतलब बड़ी संख्या प्लस में रखेंगे, छोटी माइनस में रखेंगे, तो y स्क्वायर बड़ी संख्या प्लस में और छोटकी क्या रखेंगे माइनस में रखेंगे, माइनस 27 बराबर 0। अब देखिएगा y कॉमन कर लेते हैं, y प्लस 9 और -3 कॉमन करेंगे, y माइनस गुना माइनस प्लस 9 बराबर क्या 0। अब बाहर वाला देखिएगा, ये बाहर वाला एक साथ लिखेंगे, y माइनस 3 और y प्लस 9 दोनों घर में एक लिखेंगे बराबर 0। अब दोनों का मान 0 लिख कर रहे हैं, y माइनस 3 बराबर 0 और y प्लस 9 बराबर 0,
y बराबर हो गया -9, ये फॉल्स हो गया, इसको अमान्य हो गया, ये मान माइनस में आ गया इसीलिए अमान्य हो गया। अब y बराबर कितना आ गया 3, y का मान कितना आ गया 3। अब ध्यान से देखिएगा, इसलिए मेरा y बराबर यहां पे कितना भरा आएगा, ये 3 भरा आएगा। यही आंसर हमारा कर गया फाइनली रूप से। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको उतारिए एकदम इत्मीनान के साथ। चलिए एक्सरसाइज 7.1 का 9वां सवाल चल रहा है। 9वां सवाल में हमारा कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, यदि Q इतना बिंदुओं और इतना समदूरस्थ है, किताब रखिए आगे में, x का मान ज्ञात कीजिए और दूरियां बराबर QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ड्राइंग बना रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये हमारा ड्राइंग है। यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पे बिंदु हमारा दिया है Q, क्या दिया हुआ है Q, और 2 बिंदु यहाँ पर है। यहां से कहता है समदूरस्थ है, इसका P बिंदु नाम है और इसका R है, क्या है R है। Q का नियामक दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 0,1 ये दिया हुआ है। 5 घटाओ 3 यानी 5 - 3 ये दिया है, और x / 6 ये दिया हुआ है R का 6। T का नियामक ये, R का नियामक ये, Q का नियामक ये। कह रहा है क्या, कह रहा है कि हमको x का मान, इसका मान कह रहा है निकालने के लिए। तो इससे समदूरस्थ है, क्या बोलता है समदूरस्थ है, और साथ ही कहता है QR का मान ज्ञात करें। Q और R का मान कहता है निकालने के लिए। और अगला कह रहा है PR भी निकालें, यहां से यहां तक भी निकालें। अगर ये हमको पता हो जाएगा तो यहां से यहां तक नहीं निकालेंगे, पहले इसका निकालेंगे। तो चलिएगा x का मान पहले निकाल लेते हैं। यहां से समझिएगा, Q और P लेंगे, Q और P बराबर QR, क्या लेंगे QR, QP बराबर QR। अब देखते हैं यहां पर, या दूरी का फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं। तो कह रहा है यहां पे 0 घटाओ 5, एक बार लिख देते, 0 घटाओ 5 का स्क्वायर प्लस सूत्र से 1 - 3 है तो 1 + 3 हो जाएगा, का क्या स्क्वायर, का क्या ओवर रूट, बीच में बराबर है, बराबर दे दिए। 0 घटाओ x, 0 घटाओ x का स्क्वायर प्लस 1 - 6, 1 - 6 का स्क्वायर, का क्या ओवर रूट। अब देखिएगा यहां पर देखिएगा, रूट इधर भी है, रूट इधर भी है, कटा सकते हैं, कट गया रूट। इसके बाद देखिएगा यहां पर -5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 और 3 जुटेगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, क्या हो जाएगा 16 बराबर, यहाँ पे इस रूट दिया भी नहीं घटाइए। यहां पर दिखा -x स्क्वायर बच गया, प्लस 6 में से 1 जाएगा, -5 का स्क्वायर, एक बार और लिख दिए। अब समझिएगा, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, लिख देते हैं इस जगह, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्यों वर्ग किए, रूट को हटाने के लिए, यानी रूट का संकेत जो है ऊपर में टोपी, इसको हटाने के लिए। तो 25 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 और 2 1 3 1 4 का क्या हो जाएगा रूट, का क्या स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 25 का रूट, तो रूट हो जाएगा यहाँ स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर 25 25। अब समझिएगा या किसी संख्या पर रूट रहे और होल स्क्वायर रहे तो वही संख्या मेरा कबूतर जाता है 41 एक्स स्क्वायर। अब प्लस कितना हो जाएगा 25 जब करते हो। अब समझिएगा यहाँ 41 इधर है, अंक को इधर लाएंगे तो -25 लेकर के आएगा, एक्स स्क्वायर अकेला बच जाएगा। यहां पर देखिएगा या घटाएंगे 41 से 25, 11 में 5 गया 6, 5 गया 6, बच गया यहाँ 3 में 2 जाएगा 1, प्लस का चिन्ह रहेगा बराबर एक्स स्क्वायर। अब समझिएगा इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर इधर 16 आ जाएगा, सिंप्लीफाई बराबर देयरफॉर एक्स बराबर हो जाएगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इधर स्क्वायर इधर लेके जाएंगे 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा 4। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, या तो 4 प्लस में और 4 माइनस में एक्स का मान निकल गया। किसका निकल गया मेरा? एक्स का मान मेरा 4 निकल गया। यहां पर कितना निकल गया जी 4 पे बैठाएंगे प्लस वाले पे, माइनस पे बैठाएंगे तो अलग आएगा। अब समझिएगा यहाँ पर x का तो मान मेरा आ गया 4। अब कह रहा है क्या, यहां से यहां तक का दूरी और यहां से यहां तक का दूरी, पहले तो क्यू आर बराबर इसका मान निकाल देते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में क्यू आर पहले निकालिए, तो क्यू आर का मान कितना आएगा? आएगा 0 घटाव 4, यानी 0 घटाव 4 का स्क्वायर प्लस 1 घटाव 6 का स्क्वायर, तो यहां पर रूट। अब समझिएगा यहां पर इधर ही लिखते हैं 4 चौके 16, अब 6 में से 1 जाएगा 5, अब 25 हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 5 11, 2 1 3 1 4, रूट 41 आ गया मात्रक। इसका कितना आ गया? मात्रक। यहां से यहां तक मान आ गया। अब किसका? ऊपर वाला का P और R बराबर लिखेंगे, PR बराबर 5 घटाव कितना 4, 5 घटाव 4 का स्क्वायर प्लस -3 और -6 हो जाएगा, -3 और -6 का स्क्वायर का क्या ओवर रूट। 5 में से 4 जाएगा 1 का स्क्वायर, -3 और -3 में लेकर के -9 का स्क्वायर का क्या रूट, माइनस प्लस 1 और 9 81, 82 मात्रक हो गया, आंसर हो गया। आप समझिएगा यहां पर एक बार और बोल देते हैं। कह रहा था क्या x का मान निकालने के लिए, तो x का मान प्लस में या तो माइनस में, रूट से जब बाहर निकलता है प्लस में या तो माइनस में, वो मान आ गया, वहां पे प्लस रख दिए। अब कह रहा है क्यू आर का मान निकालें, क्यू आर का दूरी लगा के फॉर्मूला 41 का रूट, और दूसरा में कहता है पी आर का मान निकालें, तो पी आर का मान जो आ गया 82 मात्रक। चलिए उतार लीजिए इसको। चलिए लास्ट में अंतिम सवाल देख लेते हैं। अंतिम सवाल मेरा 10वां सवाल कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। x और y में संबंध कर है दिखाने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम ड्राइंग बना लेते हैं मार्कर की एक प्रकार का, ठीक उसी प्रकार हम लोग जो है यहां पर जो x एक्स से कर लेते हैं, चाहे y एक्स से कर लेते हैं, कहीं से भी कर लेते हैं। यहां से कहता है क्या बिंदु ये समदूरस्थ है, क्या है समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो चलिए समान दूरी पर मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं P। यहां का नियामक दिया है x, y। यह बिंदु जो है यहां A और यहां B, यह बिंदु जो है 3,6 यानी 3,6 और -3,4 ये से समदूरस्थ है। कहता है समान दूरी पर है, x एवं y का संबंध निकालें। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले A और P और B बराबर कर लेते हैं। AP बराबर
देखिएगा ध्यान से, एपी बराबर पीबी, क्या मानेंगे, एपी बराबर पीबी। यहां दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दूरी का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हैं। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर, यहां बराबर बराबर, इसका भी दूरी का फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बराबर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ देखिए, इधर भी रूट आएगा, इधर भी रूट आएगा, दोनों रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, या दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो इस बार रूट देवे नहीं कर रहे हैं, इस जगह या x1 का मान x माइनस 3, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, बराबर बराबर। अब अगला यहां से यहां तक लेते हैं, x माइनस 3, x माइनस गुना माइनस प्लस 3 का स्क्वायर और y माइनस 4 का स्क्वायर। अब समझिए, a प्लस बी के, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं, यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 तिया 9 और माइनस 2ab 3 दूना 6x, यहाँ का क्रिया खत्म, प्लस है तो प्लस, यहाँ y वाला a स्क्वायर प्लस 6 का 36 और प्लस 6 दूना 12y, यहाँ का भी मान यहाँ खत्म, बराबर। इधर आ जाइए, a स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 3 दूना 6x, कोई दिक्कत, यहां से बचा है, और a स्क्वायर प्लस 16 और प्लस 4 दूना 8y। अब देखिए पक्षांतर करते हैं, जो जो कटेगा कटा देंगे यहां से, बराबर के इधर बराबर राशि और बराबर चिन्ह, एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस मिलके 0 हो जाएगा। तो चलते हैं, अब 0 हो जाएगा तो देख लेते हैं। अब x बराबर देखते हैं, इधर देखिए x प्लस में है, इधर माइनस में है, इधर y देखिए माइनस में है, इधर देखिए माइनस में है। पहले x का मान माइनस 6x इधर है बराबर के इधर, तो लिख दिए, और अगला इधर उठा करके लाएंगे तो माइनस 6 हो जाएगा इधर। अब y वाला लिखते हैं, y वाला माइनस 12y, इधर y है, इधर लाएंगे तो प्लस 8y। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा बराबर, अंक वाला 9 केला बचा है और 16, 9 16 कितना हो गया 25, इधर देखिए बराबर किधर 36 और 9 45, इधर 45 को इधर तरफ पाएंगे क्या आएगा, माइनस लेकर के आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा माइनस 6x माइनस 6x माइनस 12x, अब माइनस 12y में प्लस जाएगा तो माइनस 4y बराबर, ये दोनों आपस में घटेगा 0, यानी 0 और 2 कितना हो गया 20, माइनस कितना हो गया 20, माइनस 20। अब देखिए माइनस अंक कॉमन करते हैं, 4 कहां 4 तिया 4 पंचे, माइनस 4 कॉमन कर लेते हैं, बच गया अंदर में x यानी 3 चौके 12, अब माइनस कॉमन करिए प्लस बच गया, 4 तो ले लिए, y अकेला बच जाएगा ब्रैकेट, अब माइनस कितना हो जाएगा 20। अब देखिएगा इस जगह प्लस 3x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 20, माइनस 4 जो है इधर आकर के माइनस 4 भाग लग जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। और 4 का के पहाड़ा में 4 पंचे 20, 5 बार में कटेगा, इसलिए मेरा हो गया 3x प्लस y बराबर ये 5, यही संबंध हो गया x और y में, ठीक है। इधर लाएंगे तो माइनस 5 हो जाएगा, बराबर 0 भी कर सकते हैं, ये भी संबंध हो गया। अब देखिए सारा चैप्टर जो है आपका, इस चैप्टर का सारा प्रॉब्लम एक एक सोल्व कर दिए, जहां पे भी प्रॉब्लम आए वहां पर आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सर यहाँ पे जो है नहीं समझ में आया, ठीक है। मैं बताने का बिल्कुल अच्छी तरीका से प्रयास करूंगा,
और वीडियो जो है जितना अधिक से अधिक देखिए, बार बार देखने से आपको जो है याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा कहां से कौन सी बात आई।